हेलो फ्रेंड्स, अभय ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट यानी तुलना परीक्षण। यह बेसिकली बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मैथ के ऐसे स्टूडेंट्स जो कई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी नया वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है। कंपैरिजन टेस्ट अनंत श्रेणियों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए टेस्ट होता है। इसमें एक श्रेणी सिग्मा यू एन हमें दी रहती है और हम एक सहायक श्रेणी सिग्मा भी एन प्राप्त करते हैं। दोनों ही श्रेणियाँ ध्यान देने योग्य है कि धनात्मक पदों की होनी चाहिए। इसमें हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपान वी एन फाइंड करते हैं। यदि यह नॉन जीरो डिफिनिट फाइनाइट नंबर है, यानी अशून्य निश्चित परिमित नंबर है, तब कंपैरिजन टेस्ट से सीरीज की अभिसारिता का पता कर सकते हैं। कैसे करते हैं? यदि हमको ये मिल गया नॉन जीरो डिफिनिट और फाइनाइट नंबर, तो जिस प्रकार से सीरीज सिग्मा वी एन की प्रकृति होगी, नेचर होगा, उसी प्रकार से सिग्मा यू एन का भी नेचर होगा। यानी यदि सिग्मा वी एन कन्वर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी कन्वर्जेंट होगी, और यदि सिग्मा वी एन डाइवर्जेंट है तो सिग्मा यू एन भी डाइवर्जेंट होगी। चलें अब देखते हैं कि सिग्मा यू एन दिए होने पर सिग्मा वी एन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मेथड टू फाइंड सिग्मा वी एन, इसके लिए दो मेथड हमारे पास हैं। एक पहली मेथड है अंश में n की उच्चतम घात का पद और हर में n की उच्चतम घात का पद हम लेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि जो कोएफिशिएंट होगा उसको छोड़ देंगे, यानी अंश में जो n की मैक्सिमम पावर होगी उसके कोएफिशिएंट को छोड़कर, इसी प्रकार हर में n की जो मैक्सिमम पावर होगी उसमें उसके कोएफिशिएंट को छोड़कर जो मिलेगा वो सहायक श्रेणी हेल्पिंग वर्ब का वी एन हो। अब सेकंड मेथड क्या है? यदि दी गई सीरीज का nth टर्म 1/n की आरोही घातों के पदों में है, यानी असेंडिंग फॉर्म में है, तो इसमें हम जो 1/n का निम्नतम घात का पद होगा, लोवेस्ट पावर टर्म को लेंगे। यहाँ पर भी हम कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे, यानी गुणांकों की उपेक्षा कर देंगे। तो कैसे कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है और हम जो हेल्पिंग सीरीज है उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको हमने पढ़ लिया। अब इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। एक सीरीज हमारे पास है, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 1/1 into 2 into 3 plus 3/2 into 4, 3 into 4 plus 5/3 into
4 into 5 एंड सो ऑन। इस सीरीज का nth टर्म हम फाइंड करेंगे। आप देखेंगे ध्यान से तो जो इसका न्यूमरेटर यानी अंश है वो जा रहा है 1 3 5 7, यानी ये 8 नेचुरल नंबर्स है, इसलिए इसका जो nth टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 2n-1। डिनोमिनेटर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 सीरीज बन रही है। पहली 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर हो गया तो n, फिर दूसरी बन रही 2 3 4 5 यानी ये पहले से एक आगे से स्टार्ट हो रही है इसलिए n+1, और लास्ट बन रही है 3 4 5 ये पहले से 2 आगे से बढ़ रही है इसलिए हो जाएगा n+2। यानी जो हमारा सीरीज का nth टर्म है वो हो गया un = 2n-1 अपान n इंटू n+1 इंटू n+2। अब इसके लिए एक हम हेल्पिंग सीरीज फाइंड करेंगे, उसका nth टर्म। तो ये देखिए जो फर्स्ट मेथड आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया है। अंश में देखते हैं 2n-1, यहाँ n की मैक्सिमम पावर 1 है तो n ले लिया, उसके कोएफिशिएंट को छोड़ दिया। और डिनोमिनेटर देखेंगे ध्यान से तो डिनोमिनेटर में यदि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो n की पावर 3 आ जाएगी, इसलिए मल्टीप्लाई की ज़रूरत हमें नहीं है तो हमने 3 बार n ले लिया है, n इंटू n। सॉल्व कर देंगे तो एक n से आपका एक n कैंसिल हो जाएगा, और जब एक n से आपका एक n कैंसिल हो जाएगा तो हमको ये मिलेगा कितना 1/n²। आपको मिल गया 1/n²। आप कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। यहाँ पर un और vn की वैल्यू ला करके हमने पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद जैसे लिमिट हम फाइंड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से n ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से एक n² पहले से है जो यहाँ कट गया है, और यहाँ पे आपने इसको ये सॉल्व कर दिया लिमिट के आधार पर। अब आगे चलेंगे तो इसमें लिमिट को पुट कर देंगे। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो ये हमको इतना मिल गया। ये आप जानते हो 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया और इसका मान आ गया 2। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 2 आ गई। ये देखते हैं कि जो 2 है ये नॉन जीरो फाइनाइट यूनिक नंबर है, इसलिए कंपैरिजन टेस्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं तो कंपैरिजन टेस्ट में आपने पढ़ा है कि जिस तरह से नेचर हेल्पिंग सीरीज का होगा उसी तरह से जो गिवन सीरीज रहेगी वो भी हो जाएगी। तो हम हेल्पिंग सीरीज का टेस्ट करते हैं, इसके लिए पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। पी सीरीज टेस्ट से हम जब हेल्पिंग सीरीज सिग्मा vn का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ p की वैल्यू हमको 2 मिलती है। ये जो n की पावर 2 है ये हमें मिलती है, और जब p का मान 1 से ग्रेटर देन होता है तब वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। यानी p सीरीज से जो हेल्पिंग सीरीज हमारी है सिग्मा vn एक कन्वर्जेंट सीरीज है, और इसीलिए कंपैरिजन टेस्ट से जो दी गई सीरीज है सिग्मा u1 वो भी एक कन्वर्जेंट सीरीज है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में पढ़ा कंपैरिजन टेस्ट क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, सहायक श्रेणी कैसे प्राप्त करते हैं, और इस पर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।